नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग सीख रहे थे। आज की इस एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड वाले एग्जाम में इस तरह का ही जनरली क्वेश्चन आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला, चाहे आईसीएसई बोर्ड वाला, चाहे झारखंड बोर्ड वाला। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में 2008 में। हम लोग को इसी तरह का क्वेश्चंस जनरली बोर्ड वाले एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको एकदम समझते हुए हम लोग सॉल्व करना है। इसी तरह का मतलब कि क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो हम लोग क्या सीखे हुए हैं, क्या क्या मेरा स्टेप्स फॉलो करना है कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप था कि क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद समझना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप्स क्या है कि मेरा जो क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। उसके बाद एक रफ डायग्राम हमको बनाना है, और उसके बाद अगला स्टेप्स क्या क्या है कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो आइए बच्चों, हम लोग अब हम सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, मेरा स्टेप्स क्या है एक बार फिर से बतला रहे हैं यहाँ पे। स्टेप्स वन, स्टेप वन में समझना है सबसे पहले बात। उसके बाद स्टेप टू में समझने के बाद मेरा क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या है कि क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या हम लोग सीखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, मतलब कि गिवन गिवन मेरा क्या क्या है। उसके बाद हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम, रफ डायग्राम, ये जो रफ डायग्राम है बच्चों, वो हमको एग्जैक्ट नहीं बनाना है। पहले क्वेश्चंस में देख लेना है कि मेरा को अगर डायग्राम मेरा पूछ रहा है तो ये रफ डायग्राम को हम कॉपी में नहीं बनाएंगे। अगर हम रफ डायग्राम बना लेंगे और क्वेश्चंस में भी हमको रे डायग्राम पूछ रहा है तो उसको हमको बनाना नहीं है, जो है एक्चुअल में उसे ही हम लोग को बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का मेरा स्टेप्स, आप कोई भी स्टेप्स बना सकते हैं। धीरे 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 आप देखिएगा कि जब बनाने लगिएगा तो ऑटोमेटिक हमको पता चलेगा कि मेरा क्या पूछ रहा है, कैसे हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहला स्टेप है समझना, उसके बाद है क्वेश्चंस में मेरा क्या पूछ रहा है। चलिए पहला स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। मतलब कि ये है एन, मतलब एक होता है ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन मतलब में साइज मतलब उसका आकार, इज मतलब है प्लेस्ड मतलब रखा हुआ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इन मतलब में फ्रंट मतलब आगे, ऑफ मतलब था एक कॉनकेव मिरर। हम लोग जान रहे हैं कॉनकेव मिरर मेरा क्या होता है, जिसका अंदर में धंसा हुआ रहता है। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी जान रहे हैं कि पोल से फोकस तक का दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं 15 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है, वो कॉनकेव मिरर के 30 सेंटीमीटर आगे, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रखा हुआ है। या तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर के आगे में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमको समझना होगा पहले। तो क्या बोल रहा है अगला, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। फाइंड मतलब निकालना है या ज्ञात करना है, इसका मतलब ये होता है। पोजीशन मतलब उसका स्थिति, स्थिति मतलब कि जो मेरा इमेज डिस्टेंस है पोल से, मेरा इमेज का जो डिस्टेंस है वो मेरा पोजीशन कहलाता है, पोजीशन कहलाता है। फिर साइज, साइज मतलब कि जो इमेज है वो कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। एंड नेचर, नेचर मतलब प्रकृति किस तरह का है, कि ये वर्चुअल है कि रियल है, उल्टा है
कि सीधा है, ये मेरा नेचर कहलाता है। ऑफ इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, फॉर्म मतलब कि जो बनना, फॉर्म मतलब कि इमेज का थी, इमेज का बनना। तो फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। फाइंड मतलब निकालिए पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। जो मेरा इमेज बनता है उसका पोजीशन निकालना है, फिर साइज निकालना है, फिर नेचर निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो। शो मतलब दिखाना, ड्रॉ मतलब कि वो ड्रॉ करना। जैसे हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ किए, वही मेरा ड्रॉ है। ये रे डायग्राम टू, रे डायग्राम हमको टू शो, शो मतलब दिखाना द इमेज फॉर्मेशन। मेरा जो इमेज का बनना, इमेज फॉर्मेशन मतलब कि प्रतिबिंब का बनना, वो हमको वो रे डायग्राम से शो करना है। मेरा क्वेश्चन मोटा मोटी हम समझ गए हैं। अब सेकेंड स्टेप में भी आ गए हैं। जब समझ गए तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि क्या क्या मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन हमको पता चल गया कि पोजीशन पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म पूछ रहा है। तो इसको हमको लिख लेना है कि क्या क्या है मेरा। पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, तब मेरे दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि मेरा क्या क्या आखिर चाहिए। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि ये क्या है, इमेज डिस्टेंस ही है। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, वी से, रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। फिर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज को हम लोग एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। साइज मतलब कि हाइट, एक तरह का जो यहाँ जहाँ साइज पूछेगा वहाँ पे हाइट आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज भी आप बोल सकते हैं। तो ये मेरा निकालना है। और क्या है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मेरा क्या है, वो भी निकालना है। ये मेरा दिमाग में सेट हो गया कि ये क्वेश्चंस मेरा पूछ रहा है। अब अगला स्टेप्स क्या है कि गिवन मतलब कि क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन लिखेंगे, मेरा क्या है, सबसे पहले जैसे जैसे आ रहा है उसी उसे लिखना है। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये जो लिख दिए, और कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे है थोड़ा गैप रखिएगा। क्यों, क्योंकि मेरा साइन कन्वेंशन जो मिरर फॉर्मूला है, एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का ही ये न्यूमेरिकल है। तो जहाँ मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन हमको बतलाना है, तो उसमें साइन कन्वेंशन आना ही आना है। अगर नहीं हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो हम जो फॉर्मूला हम सीखे हुए हैं मिरर फॉर्मूला का, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको साइन साइन कन्वेंशन आना ही आना चाहिए। तो ये हम लिखे हुए, यहाँ थोड़ा गैप दिए हुए। दूसरा क्या है कि फ्रंट 30 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के आगे में रखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और किसके आगे रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के आगे में रखा हुआ है। तो बच्चों ये फ्रंट वर्ड हमेशा यूज आएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं वो मिरर के आगे ही रखा जाता है, जिधर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, यहाँ भी गैप दिए हुए हैं, अभी साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना है। फिर अगला दिया है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों मेरा क्या क्या दिया हुआ है, इस स्टेप्स को, थर्ड स्टेप को हम लोग आगे हैं। अब हम लोग चौथा स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या है, रफ डायग्राम, रफ डायग्राम बनाना है हमको। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, कौन सा मिरर है,
कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं? जिसका गड्ढा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस तरह का हम लोग समझ सकते हैं। अब जब कॉनकेव मिरर बनाए तो यहाँ बीच में क्या बनता है? पोल। और एक लाइन हमको ड्रॉ करना है। ये जो लाइन है ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो हम लोग सीखे हुए हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। ये मेरा हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो कर्व है हम लोग देखे हुए हैं कि ये जो कर्व है ये एक स्फीयर का टुकड़ा होता है। होलो स्फीयर, कांच का होलो स्फीयर का टुकड़ा होता है। तो स्फीयर से ही बना हुआ है। तो जो स्फीयर होगा उसका तो सेंटर होगा। जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है? फोकस होता है। तो इस तरह का आप लोग याद कीजिएगा कि पोल और फोकस के बीच में मतलब सेंटर में, मतलब सेंटर का मतलब है यहाँ से यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर है सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकस 5 सेंटीमीटर आएगा, उसका आधा होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो ये जो फोकस है वो क्या होगा कि आर का हाफ होगा, मतलब मिडिल पॉइंट में होगा वो। तो ये जो है ये प्रैक्टिकली पाया गया है कि वो मतलब कि आर का हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये हम ड्रॉ करते हैं। अब क्या बोलता है कि क्वेश्चंस में मेरा है कि 30 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ मेरा क्या है? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी से आपको आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। जो फोकल लेंथ है, पोल से फोकस तक का दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ मेरा क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो हमको तुरंत आइडिया हो गया कि यहाँ से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वो मेरा कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरा कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। इतना मेरा आ गया। ये लाइन को बनाना नहीं है, एक्चुअली में अभी सीख रहे हैं इसीलिए बनाना है। जब आप रफ डायग्राम बनाइएगा तो एक मतलब कि अनुमान लगाइएगा कि यहाँ तक होगा। तो ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है पोल से फोकस तक का दूरी। तो ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। अब 30 सेंटीमीटर का ही दूरी में मेरा क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और हमेशा क्या है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनाना है। मेरा जो कन्वेंशन कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाना है। हम ऑब्जेक्ट को इधर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन हमको सुविधा के अनुसार हमको क्या करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनाना है। तो हम लोग ये बना लिए, जिसका साइज क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा 5 सेंटीमीटर है। ये मेरा मिल मिल गया है। अब हम लोग रे डायग्राम जब बच्चों हम लोग सीखे हुए थे, अब उसको भी थोड़ा सा अप्लाई भी कर देंगे इसमें। क्या होता था? सबसे पहले इंफिनिटी में रखते थे तो फोकस में बनता था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता था तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखें तो कहाँ पे बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बना। फिर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखते थे ऑब्जेक्ट तो मेरा इमेज बियॉन्ड सी बनता था, सी के इधर बनता था। और जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वो इमेज कहाँ बन जाता था? पीछे बन जाता था। इस तरह आप लोग याद कीजिएगा। कभी भी आप लोग जब भी आगे बढ़िएगा, 12th का एग्जाम चाहे जब मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का तैयारी कीजिएगा तो बहुत ये सहूलियत का समझने में, कोई भी क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। मेन है समझना। तो इसको समझते हुए हमको करना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हम सीख रहे थे जब हम रे डायग्राम बना रहे थे कि जैसे-जैसे हम ऑब्जेक्ट को लाते थे, वैसे-वैसे मेरा इमेज क्या करता था कि फोकस से दूर भागते जाता था और क्या होता था? वो बड़ा होते हुए आगे पीछे मतलब कि घसकते जाता था। जैसे-जैसे हम ऑब्जेक्ट को सामने लाते जाएँगे, वैसे-वैसे मेरा इमेज भागते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। ये मेन कन्क्लूजन है। हमको ये सीखना है। तो मेरा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब
हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के रे डायग्राम ड्रॉ करते थे तो कहाँ पे बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता था। तो मोटा मोटी हमको ये आइडिया मिल गया है कि कहाँ पे इमेज बनेगा। अब जब हम लोग सीखे हुए थे कि रे डायग्राम ये मेरा नेचर होता है, तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। अब चलिए अब रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। यहाँ भी हम उसी तरह अप्लाई करते हैं और सीखते भी है रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। जिनका छूट भी गया होगा उसके उसके लिए तो मतलब कि फिर से एक क्लास हो गया, और जो मतलब कि बना चुके हैं उसके लिए एक रिवीजन हो गया। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इससे बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलता है। अब रे ऑफ लाइट जब निकलता है, कैसे निकलता है, इसमें कोई नहीं है, किसी लाइट सोर्स से इस ऑब्जेक्ट में टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है कि उस लाइट में बहुत सारा कलर होता है, उसमें क्या किया वो एब्जॉर्ब कर लिया, और जिस कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उसी को वो क्या कर दिया कि रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर फेंक देता है, और वही कलर मेरा आंख में आता है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट का कलर देख पाते हैं। जैसे मेरा ये एक ग्रीन टाइप का कलर है और ये ब्लैक है, तो इसमें कहीं से लाइट सोर्स के द्वारा लाइट आ रहा है इसमें, और इसमें क्या हुआ कि उस लाइट में जितना कलर है इस उस कलर को ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट वो मेरा अंदर खींच लिया, और जो कलर को नहीं खींच पाया उसी को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसके कारण ये मेरा ग्रीन दिख रहा है। मतलब कि ये क्या किया, ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये जो है ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो कलर हमको दिखता है हम लोग का आंख में, वो एक्चुअली में वही कलर को वो रिफ्लेक्ट करते हुए रहता है। जब तक लाइट पड़ते रहेगा तब तक मेरा रिफ्लेक्ट होते रहेगा। तो आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नियम हम लोग सीखे थे कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाता है। तो यहाँ इसका हेड से जो लाइट निकला ऐसे जाएगा, और वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाता है वो क्या है कि फोकस से होते हुए जाता है। ये हो गया। हम लोग 4 गो नियम सीखे सीखे हुए थे कि कैसे मेरा रे डायग्राम बनाना है, तो इस तरह का बन गया। अब क्या है कि दूसरा, रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, अगर फोकस से होते हुए जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ जस्ट इसका उल्टा हमको करना है। तो हम ये रे ऑफ लाइट क्या है कि फोकस से होकर गुजारेंगे, इसका डायरेक्शन लिख दिए। अब ये कहाँ से होकर गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होते हुए जाएगा। तो ये जो है इमेज मेरा सी पे ही बनेगा, और ये जो है हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे बोला गया है साइज ऑफ इमेज, तो हम लोग इसका पोजीशन देखते हुए हम लोग बतला सकते हैं कि कहाँ पे बन रहा है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है कि ये जगह, अलग अलग ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, और उसमें हमको टिक करना है। या पूछेगा साइज ऑफ इमेज क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे इजिली हम साइज ऑफ इमेज हम निकाल लिए रे डायग्राम की मदद से, तो उसी तरह आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 5 सेंटीमीटर हाइट आ गया। साइज ऑफ इमेज मेरा क्या है, हाइट 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा चीज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो 30 सेंटीमीटर का दूरी में रखा हुआ है तो 30 सेंटीमीटर ही आएगा। दूसरा आंसर मेरा मिल गया। नेचर ऑफ इमेज मेरा क्या है, इसको सीखना है। नेचर ऑफ इमेज ये मेरा क्या है, दर्पण है, कॉनकेव दर्पण है, मतलब कि अवतल दर्पण है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा इधर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट तरफ ही लेना है कन्वेंशन के लिए। आप राइट भी ले सकते हैं। राइट को जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब हम राइट वाला भी सीख लेंगे। तो जो राइट वाला है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, बाकी सब चीज यही रहता है। उसमें ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट का जो रे ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का रे ऑफ डायरेक्शन से ही हम लोग साइन कन्वेंशन बनाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दिमाग में जोर ना पड़े इसीलिए हम बोल दिए कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा लेफ्ट तरफ रहेगा, और जिधर पॉलिश किया हुआ और पेंट चढ़ाया हुआ है वो राइट तरफ रहेगा। ये मेरा हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। राइट लेफ्ट ये देखना है। अब क्या है कि ये जो है मेरा मिरर का पीछे वाला पोर्शन है। अगर मेरा इमेज मिरर के पीछे बनता है
तो वो मेरा क्या इमेज कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। और जहाँ वर्चुअल बोले वहाँ समझिए कि वो क्या होगा, सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज में दो तरीका से हम लोग देख लिए कि आगे बनेगा एक बार इमेज, एक बार पीछे बनेगा। तो इसमें क्या है कि जो मिरर के पीछे में बना, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज, याद रखना है, हमेशा इमेज मिरर के पीछे बनता है। तो जब हमेशा मिरर के पीछे बनता है तो वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल होगा तो वो हमेशा इरेक्ट होगा। ये समझ गए? तो बच्चों ये हम आंसर हम पा लिए इसकी सहायता से। अब नेचर ऑफ इमेज इसमें क्या होगा कि मिरर के आगे में बन रहा है, तो ये क्या होगा, रियल होगा। और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। तो हम ये तीनों आंसर हम पा चुके हैं। तीनों क्वेश्चंस का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब दीजिएगा तो पोजीशन ऑफ इमेज को लेके 4 गो ऑप्शन दे देगा और टिक करना है, एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जिस तरह का बना सकता है उस तरह का ये बन जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज भी पूछ सकता है, नेचर ऑफ इमेज भी पूछ सकता है। तो हम ये जो रे डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक आंसर हम तुरंत पा लेते हैं, इसकी सहायता से हम आंसर तुरंत पा लेते हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे आधारित क्वेश्चन है, ये है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो मेरा फॉर्मूला के आधार पे, जो मेरा सीखे हुए वो आधार पे हमको ये बतलाना है, इसे तो बतला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट HO बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखा हुआ है। तो जो ऊपर में रहेगा वो पॉजिटिव और जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा कि साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यू देखिए मिरर के लेफ्ट तरफ है, तो लेफ्ट तरफ जो जो रहेगा वो नेगेटिव और राइट तरफ जो जो रहेगा वो पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो ये जो है मिरर का लेफ्ट तरफ में है ऑब्जेक्ट, तो कैसा रहेगा इसका साइन, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ क्या है, मिरर के लेफ्ट तरफ है, तो लेफ्ट तरफ है तो नेगेटिव। ये मेरा नेगेटिव मिल गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये मेरा साइन कन्वेंशन मेरा आ गया। तो बच्चों अब हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है हमको पूछ रहा है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए ये साइन कन्वेंशन तो आप लोग को आ गया। सिंपल सा है कि मिरर को रखना है लेफ्ट तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना है और लेफ्ट और राइट करना है। लेफ्ट तरफ जो जो आएगा वो मेरा आ गया नेगेटिव और राइट तरफ जो जो आएगा वो मेरा पॉजिटिव। ऊपर तरफ आएगा तो पॉजिटिव, नीचे तरफ आएगा तो नेगेटिव। इतना ही याद करना है, साइन कन्वेंशन से डरना नहीं है, सिंपल सा है। अब ये जो मेरा है, अब ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन से आता है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, इसके बाद हम लोग देखना है कि मिरर फॉर्मूला में सेट हो रहा है कि नहीं, जो जो दिया हुआ है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये मेरा है। अब देखिए बच्चों, v मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है या पोजीशन ऑफ इमेज है। u मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। f मेरा क्या है, फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला तभी, मतलब कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमको साइन कन्वेंशन हमको पता है। तो ये हम लोग देखे हुए हैं कि u और f मेरा दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ तीन चीज है, एक हो गया इमेज डिस्टेंस, एक हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक हो गया फोकल लेंथ। तीनों में से अगर दो चीज दिया हुआ रहे तभी ये हम, मतलब कि इसमें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ रहे तो हमको दूसरे वे से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमको मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला हमको पता रहना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक और फॉर्मूला होता है क्या मैग्निफिकेशन का, नेगेटिव ऑफ v बाई यू। v हो गया कि इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, hi को हाइट ऑफ इमेज और ho को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का मेरा मतलब कि आ गया, ये फॉर्मूला मेरा दिमाग में आना चाहिए।
इसको तो अभी अप्लाई नहीं करना है। हम कब अप्लाई करने बोले कि जब इसमें से दो चीज हमको पता ना हो, केवल एक ही चीज पता हो, तब ये मेरा आ जाएगा। तो मेरा ये सब दिया हुआ है। तो देखिए v मेरा निकालना है, u मेरा दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, f मेरा दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, 1/v लिखेंगे प्लस 1/u की जगह में -30 लिखेंगे। यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि सबका यूनिट एक है। और याद रखिएगा, यूनिट अगर अलग अलग हो तो उसको हमको सेम यूनिट करना है, तभी मेरा सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। और 1/f, f मेरा कितना है, -15, ये मेरा है। अब नेगेटिव को ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाते हैं वो हम लोग सीखे हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं सीखे हुए हैं वो इसके पहले वाला जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो जरूर देखिए। 1/v प्लस नेगेटिव ऊपर आ गया 1 के पास 30, ये भी 1 के पास आ गया 15। अब ये है पॉजिटिव, तो उधर जाएगा। सिंपल सा मैथ है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग मैथ, जो जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा मैथ उसको मतलब सीखते हुए चलिएगा। अगर हम यहाँ मैथ सिखाने लगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा किस किस तरह आपको समझ में तो आएगा, दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्या है कि ये मेरा एक इक्वेशन बन गया 1/v, ये है पॉजिटिव, उधर जाएगा तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो -1/15 -1/30, ये मेरा आ गया। अब 1/v बराबर एलसीएम लेते हैं। ये मेरा भीन है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अब 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, 2 बार में कटा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, -2 आ गया। फिर 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 जो आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 से गुना किए तो -1 आ गया। अब ये मेरा बन चुका है 1/v बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 1/30। ये सॉल्व करेंगे तो -1/30। अब मेरा 1/v बराबर 1/-1/30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -v माइनस माइनस भी हो जाएगा, और इधर हो गया 30। अब -v लिखते नहीं है, ये इधर चला जाएगा, तो ये मेरा v बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो हम लोग जब रे डायग्राम बनाए थे, जितना दूरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतना ही दूरी इमेज भी हो गया। नेगेटिव आने का मतलब वो लेफ्ट तरफ ही है, तो ये मेरा आ गया कि इमेज डिस्टेंस मेरा क्या है। तो ये मेरा इसका आंसर मिल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं -30 सेंटीमीटर। दूसरा है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज में हमको देखा गया है कि यहाँ जो है 5 सेंटीमीटर मेरा साइज दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है -v/u। अब इसमें देखिए, जब मैग्निफिकेशन दोनों बराबर है तो hi बराबर ho कर सकते हैं, -v/u कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, साइज ऑफ इमेज, मतलब hi चाहिए। तो hi हमको निकालना है। ho मेरा कितना दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 5 सेंटीमीटर, तो प्लस लिखते नहीं है। -v मेरा कितना है, v मेरा आ गया -30, u मेरा कितना है, u भी है -30। तो ये मेरा कट गया, ये क्या हो जाएगा, hi/5 -1, ये मेरा आ गया -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो hi हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। नेगेटिव आने का मतलब है कि वो इमेज कैसा बन रहा है, नीचे तरफ बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज मेरा नीचे बन गया। तो इसमें भी हम लोग आ गया सीख चुके हैं कि नेगेटिव मतलब कि नीचे बना है। तो हम लोग साइज ऑफ इमेज कितना है, -5 सेंटीमीटर, मतलब कि जितना हाइट का रहेगा उतना ही हाइट का मेरा बनेगा। अब नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर देखिए, अब ऑटोमेटिक हम लोग ले सकते हैं कि ये मिरर क्या आगे में बन रहा है,
तो आगे में बन रहा है तो रियल होगा, रियल। और जब रियल बन रहा है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड। ये मेरा क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल चुका है। तो बच्चों अब ये है कि इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। इसका जो रे डायग्राम है, किस तरह रे डायग्राम बनाना है, वो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह का बनाते हैं। जो बच्चे रे डायग्राम बनाना नहीं सीखे हैं, मेरा वाला लेक्चर वाला वीडियो जरूर देखिएगा। वो किस तरह का स्टेप्स हम लोग लेते हैं जिससे रे डायग्राम मेरा बन जाता है। तो इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेप्स बाय स्टेप बताते जाएंगे कि रे डायग्राम किस तरह का बनता है। तो ये तो रफ डायग्राम बना था बच्चों, अब हम लोग चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। बच्चों रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम ये 3 चीज का होना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा पेंसिल है, ये मेरा ये है, और ये मेरा स्केल है। तो ये होना बहुत जरूरी है। अब इसको हम लोग सेट करते हैं। सेट करने के लिए देखिएगा यहाँ पे ये है हॉल है। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह का सेट करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेगा, आपस में सेम हाइट में होगा। ऐसे तो ये गलत है। जब आप अच्छा वाला लीजिएगा तो ये पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट मैच कर जाता है। कभी भी आप मैथ में आप लोग सीखते होंगे, बनाए भी होंगे। तो जो मेरा क्वेश्चंस पूछ रहा है बच्चों की ड्रॉ ए रे डायग्राम, जो हम लोग निकाले हैं इस तरह का, उसमें हमको रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक सुविधा के अनुसार एक लाइन खींच लेना है। लाइन खींच लिए। अब इस लाइन में एक पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा स्टेप क्या हो गया, पॉइंट ड्रॉ करना। अब पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस लाइन को बोल दिए हम प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट को बोल दिए सेंटर ऑफ मेरा कर्वेचर है। तो ये जो है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, 15 सेंटीमीटर हम इतना बड़ा खींचेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक लंबा है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये नहीं की करना है। केवल हम एक रफ ही बनाना है, इसमें भी एक रफ बनाना है। वो तो हाथ से हम रफ बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरह का प्रयोग करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 15 सेंटीमीटर हमको बनाना नहीं है। एक सुविधा के अनुसार हम क्या बोले हुए थे कि 4 सेंटीमीटर का हम लेते थे, सुविधा के लिए कि मेरा एक ज़्यादा बड़ा ना लगे, पेपर में भी मेरा अट जाए। तो हम जनरली हम 4 सेंटीमीटर को ले लिए। अब जिस पॉइंट को लगाए थे उसके, और ऐसा करके हम क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ किए। अब यही मेरा कर्व क्या है कि पीछे हम पॉलिश कर दिए और पेंट चढ़ा दिए। तो ये मेरा क्या बन गया, मिरर बन गया। और मेरा गड्ढा वाला पोर्शन मेरा इधर है, मतलब कि ये कैसा मिरर बना, कॉनकेव मिरर बना। तो मेरा यहाँ पे है सेंटर कर्वेचर। इस पॉइंट में जो है, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फल एक्सिस। तो स्टेप्स मेरा क्या है, पहले तो लाइन ड्रॉ करना है। उस लाइन में एक सुविधा के अनुसार हम एक पॉइंट लगाते हैं, बीच में या इधर नहीं लगाना है। एक सुविधा के अनुसार हम लगाना है कि कॉनकेव मिरर हम बना रहे हैं, तो हम लेफ्ट तरफ ही पॉइंट हम करें और वहां से हम एक कर्व ड्रॉ करें। जितना ऊपर गए उतना ही नीचे गए। और ये मेरा क्या है, डॉटेड कर दिए। ये मेरा ये बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया ये। अब मेरा क्या है कि किसमें रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं कि जो है मेरा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 30 सेंटीमीटर आएगा। 30 सेंटीमीटर आएगा, इसमें भी है। और हम लोग यहाँ भी देखे थे इमेज, इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस वो भी 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है। तो इसी से हम कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब ये P और C के बीच में हम लोग क्या बनाते हैं, एप, मतलब फोकस।
मेरा कहाँ पे बैठा हुआ था इमेज ऑब्जेक्ट, बैठा हुआ था सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जो रे डायग्राम है बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही हमको पता चला है। ऐसे तो हम आइडिया लगाए थे रफ डायग्राम करके। और ये जो है 5 सेंटीमीटर हाइट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या है, 30 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ मेरा क्या था, 15 सेंटीमीटर था, यहाँ से 15 सेंटीमीटर था। तो ये मेरा 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ से दूसरा स्टेप, अगला स्टेप क्या अपनाते हैं कि जो हेड है उससे रे निकालते हैं, और वो किसके पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहेगा तो कहाँ से होके जाएगा, याद रखना है, जो भी पैरेलल रहेगा वो फोकस से होके जाएगा। तो हम फोकस से होके हम बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन देना जरूरी है कि किधर से किधर मेरा रे ऑफ लाइट जा रहा है। तो एक डायरेक्शन ऐसे कर दिए, एक डायरेक्शन ऐसे, ये हो गया। अब अगला, हमको कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे का सहायता से बनता है। जैसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल वाला एक लेते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी लाइन लाइन रे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का रे हम ले नहीं सकते। लेंगे तो किधर से मेरा लाइट निकलेगा, कहीं टकराएगा ही नहीं। तो ये मेरा हम ले नहीं सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमको और दूसरा क्या है अगला रे, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाता है, 4 प्रकार का हम लोग सीखे हुए थे रूल, क्या क्या मेरा रे जाता है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो, हम बार बार बोल रहे हैं, वो लेक्चर वाले वीडियो जब रे डायग्राम ड्रॉ करते थे वो पहला वाला वीडियो सब जरूर देखिएगा, उससे ज़्यादा और क्लियर होगा। अब क्या है कि अब अगला रे ऑफ लाइट फोकस से होके लेके जाएंगे, फोकस से होके लेके जाएंगे। यहाँ चला गया। अब इसका भी डायग्राम ये कर देंगे। ये जो है फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। जब भी फोकस से होके कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। तो बच्चों मेरा इस तरह का यहाँ पे मिल जाता है। ये मेरा हो गया रे डायग्राम, जो क्वेश्चन में मेरा पूछ रहा है रे डायग्राम इस तरह का हम बना चुके हैं। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है। कोई कोई बच्चे जो समझते हैं इजली, वो मतलब कि आसानी से बना पाएंगे। कोई बच्चे हैं कि बनाने में दिक्कत होता है। तो जिन बच्चों जो मतलब कि इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी हम लोग को रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। और हमको अगर इसी में बनाने में ही लग जाए तो बहुत सा ब, बच्चे क्या करेंगे कि कभी गड़बड़ कर देंगे, सी का पोजीशन ना लेके इधर कभी बना देंगे, इधर बना देंगे। हमने देखा है इस तरह का बहुत सारा बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो गड़बड़ ना हो इसके लिए हम और एक रे डायग्राम बनाते हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है। और मतलब कि वो इजीली बनेगा और मतलब कि फास्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ तक जो स्टेप्स है वही स्टेप हमको अपनाना है। तो हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं क्या। तो बच्चों आपको यहाँ तक बनाना ही बनाना है रेड आएगा। और ये जो पॉइंट है इसको हम सी लिख दिए, इसको हम पी लिख दिए। और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हम देखिएगा पी और सी के सेंटर पोजीशन में हम एक पॉइंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं एफ। इतना हमको बन ही बनना चाहिए। अब क्या है कि ये बना लिए, बनाने के बाद हमको जो इमेज का, जब हम मेरा सी पे रहेगा तब कैसे बनाना। तो यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं कि सी पे रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही मेरा इमेज का भी साइज रहेगा। तो बच्चों हम लोग उसी तरह का हम लोग बीच में करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हाइट मिल गया, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा हाइट मिल गया। तो हम सेंटर में ऐसे पुट कर लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेजे को हम बना लिए। ऐसे तो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन टाइम को बचाना है, हमको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। तो ये जो है मेरा, बस इधर आगे थोड़ा इधर है मेरा, ये और ये मेरा बन गया एक तरह से, एक तरह से ये बन गया। अब क्या करना है कि
हमको ये पोजीशन और ये पोजीशन को लाइन ड्रॉ कर लेना है। हमको इधर पार नहीं करना है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट से ही रे ऑफ लाइट आना चाहिए। ये हो गया। और इमेज का भी मेरा पैरेलली रखना है, केवल कॉन्सेप्ट हमको लेना है। इसमें आप पार कर सकते हैं, हम यहाँ पे पार कर दिए, इसमें हम पार नहीं किए। तो ये मेरा आ गया इजी बनाने का तरीका। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल ऐप से होते हुए निकाल दीजिए एक रे ऑफ लाइट, या ऐप को बाद में भी लिख देंगे। एक ये मेरा हो गया। अब डायरेक्शन हम बैठा दिए हैं बच्चों, यहाँ से गया इधर और इधर से गया इधर। ये मेरा बन गया। ये मेरा काफ़ी इजी रहा, मेरा टाइम भी बच गया इसमें। तो हमको इसी तरह का बनाते जाना है, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चंस हमेशा बार बार बोर्ड वाला एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसीलिए हम इसका थोड़ा सा एक दूसरा उपाय भी निकालें कि कैसे मेरा जल्दी बन जाए। तो मेनली हम लोग को तो समझना है इस तरह का। आप एक्चुअल ड्रॉ कीजिएगा तो एक्चुअल में मिलता है। अगर टाइम नहीं है, कम है एग्जाम में, तो हमको तो अच्छा मार्क्स लाना है भाई। क्या करेंगे, हमको इस तरह अप्लाई करना है कि तुरंत हम दोनों का हाइट को बराबर कर दिए जब सी में रहेगा तब, और इसको हम इस तरह का ड्रॉ कर दिए। तो ये बहुत इजी रहा। तो ये मेरा बन गया रे डायग्राम, और बहुत काफ़ी सुंदर बनता है। तो इस तरह अगर जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं रे डायग्राम, कैसे इजी वे में बनाना है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो हम उसका एक अल्टरनेट उपाय भी बतलाएँगे कि मतलब कि कैसे हम ईज़ी बना सकते हैं। जैसे हम इसको बहुत ईज़ी बना लिए। पहले तो जो स्टेप्स है वो स्टेप तक यहाँ तक आए थे। फिर उतने ही लेंथ का दोनों तरफ खींच दिए। वहीं से पैरेलल दोनों तरफ खींच दिए, फिर मिला दिए। मिलाने के बाद हम उस पॉइंट में एफ लिख दिए। तो मेरा ईज़िली बन गया ये। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्वेश्चंस आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। टाइम लगे तो लगे, अभी मेहनत कर लेना है। एक बार आप मेहनत कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप एग्जाम तक बहुत इजी हो जाएगा। ये मुश्किल से जो क्वेश्चंस है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का मेरा क्वेश्चंस है। जब हम सीख जाएंगे तो ये 2 मिनट या 3 मिनट में हम मतलब कि इजीली बना सकते हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना दोस्तों में। और हम तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बताने वाले, अलग-अलग टाइप का, एमसीक्यू टाइप का भी बतलाएँगे। तो बच्चों इसमें हम लोग 5 तरह का पैटर्न लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएँगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो मेरा सीरीज़ चल रहा है उसमें 5 तरह का हम क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे। पहला है चेक पॉइंट क्वेश्चंस। चेक पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे इसमें। हर एक चैप्टर का अलग-अलग रहेगा। चेक पॉइंट क्वेश्चंस रहेगा। दूसरा में कैसे किस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, रिव्यू क्वेश्चंस रहेगा। रिव्यू क्वेश्चंस रहेगा। तीसरा है मेरा क्या, एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस रहेगा। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस रहेगा। चौथा में क्या रहेगा, इलुस्ट्रेटिव टाइप का क्वेश्चंस रहेगा इसमें। और पांचवा में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेगा। इतना तरह क्वेश्चंस अगर हम कर लिए तो कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस मेरा छूटेगा ही नहीं, चाहे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड वाला एग्जाम हो। तो हम इस तरह का एक पैटर्न बनाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि पहले चेक पॉइंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर रिव्यू क्वेश्चंस को, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, फिर इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस को, फिर प्रैक्टिस टाइप का जो क्वेश्चंस है उस तरह का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसी के बीच में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम मिलान मिलान करने वाला बहुत सारा मेरा इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जो मेरा जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आगे जो मेडिकल का तैयारी करेंगे, चाहे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे, तो ये फुल कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोग को पढ़ना है। चाहे मेरा जितना भी टाइम लगे, एग्जाम से पहले हमको कॉन्सेप्ट लेते लेते सीखना है। तो बच्चों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
नेक्स्ट एपिसोड में अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब ये जो मेरा है मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से आधारित जो जो मेरा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट मिल सके, उस तरह हम लोग यहाँ तक आगे आ गए हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब मिलते हैं इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके उस पे आधारित मेरा कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।